हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है और आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है। ये कौन सा जानवर है? ये गिलहरी है। इसीलिए क्या करता है, ये अपने दांत को सिस्टमेटिक रखने के लिए क्या करता है, कुतरते रहता है चीजों को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल। नर मक्खी का कोई विशेष भूमिका नहीं होता है, वो निठल्ला होता है, वो बैठा रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, राइट हो गया। सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं? नहीं, सभी नहीं देते हैं। सिर्फ कौन देते हैं? रानी मक्खी ही अंडे देते हैं। कार्यकर्ता मक्खी, जो कार्यकर्ता मक्खी होते हैं सपोर्टिव वाले, वो क्या करते हैं ना, वो भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। बिल्कुल सही बात है, कार्यकर्ता का काम है काम करना, तो कार्यकर्ता मक्खी क्या करती है, भोजन को खोजती है और उसे छत्ते पर लेके आती है। तो क्या हो गया, कौन कौन सही हो गया, 1, 2 और 4 सही हो गया। 1, 2 और 4 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, तो यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया है। यह एक्ट कब पारित हुआ है? 2007 में हुआ है। कब हुआ? 2007 में। नाम क्या है इसका? वन एक्ट के अधिकार। ठीक है, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। झूम खेती कैसी खेती है? इसमें क्या करते हैं ना, काट और दग्ध खेती इसको कहते हैं। कैसा कहते हैं? इसको काटते हैं और दग्ध करते हैं। रोनाल्ड रोस जो वैज्ञानिक थे को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डैश शोध करने के लिए मिला। उनको बस इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। ऑप्शन बी। सिंकोना पेड़, ये पेड़ जो है ना, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? मलेरिया मच्छर से होता है, तो उसका उपयोग करने के लिए किस भाग, तो छाल का यूज करते हैं। ऑप्शन बी। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है, सांप के जहरीले दांतों को विषदंत कहा जाता है। भारत में मुख्यतः क्या होता है, 3 तरह के सांप है। कौन है? देखिए, दुबोइया, और कौन है, अफाई और करेत। ये तीनों सांप क्या है ना, ये जहरीले सांप हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है? पाइथन यानी कि अजगर, भारतीय सैल अजगर को जिसको कि हम पाइथन भी कहते हैं, ये क्या है, जहरीला नहीं है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। वर्मो कंपोस्टिंग जो है एक विधि है, बिल्कुल आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में, जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होती है। खाद बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, सड़े गले चीज को तो देते ही हैं, छिलका विलका, साथ में क्या होता है, केचुए का भी उपयोग करते हैं। केचुआ मतलब अर्थवॉर्म का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी राइट। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? देखिए, पश्मीना ऊन को देख करके बहुत कोई क्या सोचेगा कि भेड़ होगा, नहीं, भेड़ नहीं। पश्मीना ऊन जो है ना, ये मिलता है बकरी से। ठीक है। अधूरे जले जीवाश्मी ईंधन से फैलती है। देखिए, कोई भी चीज है जिसको हम जला रहे हैं, पूरी तरह से नहीं जला है, तो क्या होता है ना कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में क्या होता है कि जो चीज जलता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सीओ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीओ। लेकिन चीज अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अच्छे से जल जाए तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है। कहा है कि अधूरे जले जीवाश्म, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि क्या होता है, जहरीला होता है। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नालियों, मतलब बहुत ही पतला नालियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है, कहलाती है। सीधे पौधों के आधार में दिया जाता है, ये सिंचाई को क्या बोलते हैं हम, ये ड्रिप इरिगेशन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये एक ऐसा सिंचाई है ड्रिप इरिगेशन कि जिसमें क्या होता है, पतला पाइप के द्वारा क्या करते हैं, सीधे पेड़ के क्या करते हैं हम, जड़ में हम क्या करते हैं, पानी प्रोवाइड करते हैं। ये पानी, इससे क्या होता है, पानी सेविंग भी हो जाता है। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कौन सा है? ये घटपर्णी का पौधा बोलते हैं। ठीक है, घटपर्णी का पौधा क्या करता है, एक सुगंध छोड़ता है, जिससे क्या होता है कि जानवर तानवर, मेढक तेढक, मतलब जानवर मतलब छोटे छोटे जीव जंतु आ जाते हैं, और ये क्या करता है, जैसे ही वो अंदर गया अपना टपरी क्या करता है, ऊपर से बंद कर लेता है।
वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना, मतलब संचित मतलब क्या, उसको बचा के रखना, कंजर्व करके रखना, डैश कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, वर्षा के पानी का संचयन बोलते हैं। जो हम संचित करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, संचयन, कंजर्वेशन, ताकि उसको हम फ्यूचर में यूज कर सकें। सीधे सीधे याद कर लीजिए कि मच्छर से क्या होता है ना, मलेरिया होता है, डेंगू होता है, और क्या होता है, चिकनगुनिया होता है, निमोनिया नहीं होता है। ठीक है, तो ए और क्या ना, 1, 3 और 4 किस में है, 1, 3, 4 सी में है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो क्लास होती है, विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करता है। बिल्कुल, जब चाइल्ड सेंटर्ड क्लास है तो बच्चों को सीखने के लिए क्या होगा, वातावरण प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट में होगा। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। तो जब आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो ऑप्शन सी बहुत ही मजेदार है। देखिए क्या कह रहा है कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है, मतलब सीखने की ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है क्या करने का, कि वो अवलोकन करे, खोज या अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे, यानी कि उसको प्रयोग करने का मौका दे रहे हैं, खोज करने का मौका दे रहे हैं, अन्वेषण करने का मौका दे रहे हैं, प्रश्न पूछने का मौका दे रहे हैं, प्रयोग करने का मौका दे रहे हैं, तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। इतने सारे जब उसको अवसर मिलेंगे तो क्या बच्चों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, आप बताइए। तो क्या कहा कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं, ये सब होना चाहिए विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं में। तो इससे क्या होगा, उसको सहायक वातावरण भी मिल जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा उसको कि नहीं, सुनिश्चित ये हो गया कि उसको सहायक वातावरण मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो सी वाला ऑप्शन है वही हो जाएगा। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। तो ऑप्शन सी को जब आप देखेंगे दोस्त, देखिए ऑप्शन सी कितना बेहतरीन ऑप्शन है। कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि क्या मुद्दे, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, ये नहीं कि वहाँ डिस्क्रिमिनेशन करना कि ये लड़की है तो ये खेलेगी, लड़का है तो वो खेलेगा, सभी के लिए समान अवसर, पॉजिटिव टर्म है, तथा टीम भावना, मिलकर खेलने का, सब एक साथ खेलने का। तो ऑप्शन सी इज राइट। दोस्तों अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्या, अपना कल, APNA अपना, और हिंदी में लिखिएगा कल, तो आ जाएगा टेलीग्राम चैनल अपना कल। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। देखिए सबसे अच्छा विधि क्या हो सकता है, जांच आधारित शिक्षण। जब हम बच्चों को जांच के पढ़ाएंगे कि उसको समझ में आया कि नहीं आया, बार बार पूछेंगे पढ़ाने के दौरान, तो क्या होगा, उसको हमको भी समझ में आएगा कि विद्यार्थी को, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को समझ बना कि नहीं बना। तो क्या हो जाएगा, जांच आधारित शिक्षण। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ईवीएस में क्षेत्रीय भ्रमण क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ, पूर्व योजना बनाना चाहिए तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना। तो क्या हो गया, स्कूल के नज़दीक हमारा क्षेत्र ही हुआ, तो क्षेत्र भ्रमण के बारे में यहाँ कह रखा है, तो ऑप्शन ए इज राइट। 80 क्या कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन में, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार, मतलब जिसमें कि खुशी हो, एकदम सब खुश हो उस क्लास में, खुशगवार कक्षा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हालांकि सभी क्लास को खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी को देखिए, अवलोकन, देखिए पॉजिटिव टर्म है, अन्वेषण, खोज, प्रश्न पूछना, ये भी बहुत अच्छी बात है, एवं क्रियाकलाप कराना। तो जिस क्लास में इतना कुछ होगा, प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा, क्रियाकलाप का मौका मिलेगा, अन्वेषण का मौका मिलेगा, अवलोकन का मौका मिलेगा, तो बच्चा क्या होगा, खुश मिजाज होगा, उसको मजा आएगा क्लास में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। बच्चों में क्या है, विश्लेषणात्मक विचार क्या होना चाहिए, विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। तो इसलिए उपयोगी उपकरण है क्योंकि देखिए यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के, अनेक पीढ़ियों के परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बताता है। क्या बताता है ये, कि मान लीजिए नेक्स्ट जनरेशन है, उसके बाद आने वाला जनरेशन है, तो क्या हो गया ना, सब में एक पीढ़ी बताता है, वो पीढ़ी की पीढ़ी दर पीढ़ी रिलेशन बताता है, विश्लेषण करता है कि ये इसका पोता था, ये इसका बेटा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
ईवीएस में आकलन का संकेतक है, क्या है? ईवीएस में आकलन का संकेतक क्या है? चर्चा करना। कक्षा 3 के विषय मानचित्र, कक्षा 3 में जो विषय है मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? कक्षा 3 में जो विषय है मानचित्र, उसके अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? मानचित्र के बारे में पूछा। देखिए, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, तो वो क्या हुआ? एक तरह से मानचित्र बनाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम, पशु क्या हो गया? एक थीम हो गया, उसका उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन सी देखिए सीधे, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। जब बच्चों को हम क्या करेंगे? पशु का बारे में पढ़ाना था, तो चिड़ियाघर में जाएंगे तो उसको क्या हो जाएगा? समझ में आएगा कि कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर है, कौन सा क्या है। तो विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण, सबसे पहले बात देखिए, ईवीएस में भ्रमण करवाना बहुत जरूरी है। तो उसको उससे रिलेटेड भ्रमण कराएंगे। हमको पढ़ाना था पशु, तो हम लेकर चल जाएंगे उसको चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, कि देखो ये भालू है, ये शेर है, ये ऐसे खाता है, वो ऐसे सोता है, का अनुभव देना। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए, ये हालांकि एग्जाम में आएगा तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका, वैज्ञानिक का क्या भूमिका होता है समझने में सहायता करते हैं। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग जो है, ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायक करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्था कीजिए। मतलब वैज्ञानिक लोग कोई भी चीज़ करने के लिए कैसे करके वो खोज करता है, कैसे करके क्या करता है। तो सबसे पहले देखिए, वो लोग क्या करता है ना, सबसे पहले प्रेक्षण करता है। क्या करता है? प्रेक्षण करता है, जांच पड़ताल करता है। फिर वो लोग क्या करता है ना, प्रश्न पूछता है। फिर क्या करता है? प्रेक्षण करने के बाद वो लोग प्रश्न पूछता है। फिर क्या होता है? परिकल्पना प्रस्तावित करता है। उससे जुड़ा क्या होता है? परिकल्पना प्रस्तावित करता है। फिर क्या करता है वो? उसके बाद अनुमान लगाने लगता है कि आखिर ओ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। अनुमान लगाने के बाद वो क्या करता है? अनुमान का परीक्षण करता है। क्या करता है? अनुमान का परीक्षण करता है। और फिर लास्ट में क्या करता है? परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना, और उसका क्या करता है? निष्कर्ष निकालता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले देखिए, पहले मैंने क्या बताया कि छठा, फिर तीसरा, छठा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद दूसरा। तो छठा तीसरा दूसरा देखिए तो कहाँ पे है? छठा तीसरा और दूसरा, छठा तीसरा और दूसरा। बस इतना ही देख के हम क्या करेंगे? डी को टिक कर देंगे। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक रहेगी? देखिए, हमको उसको जैव विविधता के बारे में बताना है, लिविंग बींग्स के बारे में कि उसमें कैसे डाइवर्सिटी होता है। तो उसको कहाँ ले जाएंगे? हम पक्षी अभयारण्य में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? पक्षी अभयारण्य में अवलोकन के लिए ले जाएंगे। वो खुद जाकर के वहाँ उसको क्या हो जाएगा? जैव विविधता का अनुभव हो जाएगा। ऑप्शन सी। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। ठीक है, आदित्य क्या है? एक होनहार विद्यार्थी। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। वो चाहता है कि उसके क्लास के शिक्षक जो है ना, उसके जिज्ञासा की पूर्ति, जैसे कि उसके अंदर में जो भी जिज्ञासा है, जो भी खेलने का, जानने का, उसकी पूर्ति के लिए क्या करे? कार्य करे। तो उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? शिक्षक को उसके क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शन डी, देखिए क्या कराएगा ऑप्शन डी में? उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। क्योंकि विशिष्ट बालक है, मतलब जैसा उसका डिमांड है उस हिसाब से हमको क्या करना, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना।